समस्त सनातनियों को राधे राधे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे धर्म में 10% बताया गया है। हम जितनी भी इनकम करें, जितनी भी आय करें, उसका 10% दान करें तथा गौ को अपनी माता मानकर उसकी पूजा करें तथा संतों की सेवा करें। वो हमारे देश में धार्मिक स्थल की निर्माण करें और अपने सनातन धर्म की का उत्थान में सहयोग दें। लेकिन हम लोग ज़्यादातर हर तरह के प्रोग्राम में करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई धर्म के काम को आगे बढ़ाने की पसंद करता है तो उसमें हम सहयोग नहीं करते, इसलिए हम पीछे हैं। लेकिन जब देखिए सिख भाई हैं, वो अगर मस्जिद को गुरुद्वारा बनाते हैं तो कितने भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो, सब अपना 10% दान। तो सिख पंथ में बताया गया है कि 10% दान करना चाहिए, इसलिए हर एक सिख वो भाई अपना 10% निकाल के रखता है और गुरुद्वारे को दान देता है। इसलिए आप देखिए गुरुद्वारे में हर समय भंडारा चलता है, रहने की व्यवस्था है और हर तरह की। जैन भाई देखिए, जैन भाई भी जितने पैसे वाले होते हैं वे भी बहुत सहायता करते हैं। लोग तो करोड़ों को दान करते हैं अपने धर्म के लिए, लेकिन हम सनातनी अपने धर्म के लिए उत्थान के लिए कोई लेकिन सिख भाई और जैन भाई भी हमारे हिंदू धर्म से निकले हैं, वो भी हिंदू ही हैं, लेकिन उन्होंने धर्म अपना अलग कर लिया है। और सिख भाइयों ने तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख पंथ का विकास हुआ और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सिखों ने हमारे हिंदू धर्म, लेकिन अब उनको हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए देखिए बहुत से सिख भाई भी करते हैं हिंदुओं की उत्थान के लिए और हर तरह सहायता करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कभी सिख भाई मदद मांगने जाता है कि सिख से वो फंड दान देते हैं। जैन धर्म भी, और हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में और गुजरात में बहुत दानी हैं जो करोड़ों रुपयों का दान करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ठग हैं और जो धर्म के नाम पर ठगते हैं और इस कारण सनातन धर्म का उत्थान हो या पतन हो जाता है। आप देखिए बहुत से लोग धर्म के नाम पर कहेंगे हम वो मंदिर बनाएंगे, गौशाला खोलेंगे और संतों का आश्रम बनाएंगे, लेकिन नहीं, वह सब दान इकट्ठा करके और अपने स्वार्थ में करते हैं। इसलिए आपने कभी देखा है इतने कथावाचक हो गए हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन कोई भी कथा कहना जाने या न जाने, लेकिन हर ब्यास बन के बैठ गया है और चाहे कुछ भी कहता हो, क्योंकि कथावाचक जो कहते हैं वो स्वतः सुनने वाले जो आते वो जानते नहीं हैं, इसलिए जो जैसे वो कहते हैं वो उसी हम है। और फिर वो लाखों रुपए का दान इकट्ठा करते हैं और फिर स्वार्थ में और फिर घर गृहस्थी को आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं और धन का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मैं समस्त भाइयों से निवेदन करता हूँ कि मैं कई साल से प्रगतिशील हूँ कि एक बरसाने में एक छोटा सा आश्रम बन जाए और एक गौशाला बन जाए, जिससे कि उसमें संत लोग रह सकें और सब समृद्ध होकर भगवान का भजन करें, माँ राधा का भजन करें और प्रवचन हो, भगवान की गीता का ज्ञान दें और तथा हम वहाँ जो इकट्ठे होंगे तो जगह जगह जाके अपने सनातन धर्म का प्रचार करें। जब और गौशाला होगी, हम जो अनाथ गऊ हैं जिनको लोग निकाल देते हैं, परेशान हैं, उनको उसमें रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे। और गौ की सेवा तो बहुत बड़ी सेवा है और उससे हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, लेकिन हम जब भूल गए हैं और सनातन धर्म के उत्थान में प्रयत्न करके हम पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए हमको भगवान का भजन करना चाहिए और ये मनुष्य जब हमें बार बार नहीं मिलेगा, ये एक बार मिल गया, इसका जो लोग ना करें सदुपयोग करें और भगवान का भजन करें और तीर्थों की यात्रा करें। मैं समस्त भाइयों से, समस्त दानशील भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप मेरी सहायता करें, मुझे आगे आएँ और एक आश्रम बनवाने में मेरी मदद करें। मैं बहुत प्रगतिशील हूँ कि हमारे बरसाने में एक आश्रम बन जाए जहाँ साधु संत रह के सेवा करें और भगवान का भजन करें और गुणगान करें भगवान की और समस्त लोगों को बताएं कि माँ राधा, माँ कृष्ण, हमारा धर्म कितना ऊँचा है। सब धर्मों से पहले हमारा धर्म था और लेकिन ये बाद में मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई जितने भी धर्म आए सब बाद में आए और सब
सिख धर्म और मुस्लिम धर्म कितना कट्टर है, ईसाई धर्म कितने कट्टर है, उनमें इंसान के नाम की कोई जगह नहीं है। जबकि सनातन धर्म मानवता सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, और हम कैसे जिए ये सिखाता है। हमारा भगवान कृष्ण और राजा रामचंद्र जी ने कैसे कैसे काम किए, क्या और किसी धर्म में ऐसे संत लोग मिले हैं, ऐसे महात्मा? और देखिए भारत भूमि वो पवित्र भूमि है जहाँ सब भगवानों ने जन्म लिया, और कहीं कोई देश में है जिसमें भगवान ने जन्म लिया हो। इसलिए मैं आपको पुण्य निवेदन करता हूँ कि आप मेरे साथ आइए, मुझसे जुड़िए, मेरी सहायता करिए। मैं एक वृद्ध हूँ और वो ब्राह्मण हूँ, और मैं कोई ठग नहीं हूँ कि आपके पैसे लेकर। अब आप सहायता करिए। अगर मैं कोई गलत काम करूँ, अगर आपके पैसा दुरुपयोग करूँ, आप जो चाहे दंड है, चाहे FIR कराए, तो कुछ भी करें, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं। मैं भगवान के चरणों में, महाराज के चरणों में, महाराज चरणों में बैठूंगा और सब संतों को वहीं मैं बैठाऊंगा और महाराजा की भक्ति दिन रात कराऊंगा। तथा मैं 20 साल से गीता और भागवत पढ़ता और भगवत पुराण पढ़ता हूँ, तथा भक्तमाली कथा भी याद है मुझे। जो जब मैं संत मेरे पास बैठेंगे, मैं उन्हें गीता का बुक सुनाऊंगा, भागवत सुनाऊंगा, भक्तों की कहानियाँ सुनाऊंगा, और हिंदू धर्म का उत्थान का, धर्म का उत्थान के लिए प्रश्न करूंगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे साथ करिए और मेरा सहयोग करिए, जिससे कि मैं एक आश्रम और एक अवतार बना सकूँ। और जब मेरे साथ जाइए, माँ राधा रानी यहाँ पे प्रसन्न होंगी और आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा। जय महाराजा की जय। और जो भी मुझसे भाई मिलना चाहे, जो भी मेरे सहयोग करना चाहे, मुझे मैसेज करे, मैं उनसे मिलूँगा। और सब जितने भी जो कार्य होंगे सब लिख के भेज दूँगा, सबकी फोटो लिख के भेज दूँगा। जय महाराजा, जय भगवान।